हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, आज की इस वीडियो में ना हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसकी एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे। तो 9.1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको हल्की फुल्की कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो ये तो आपका क्या है, आप कहीं यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ कहीं खड़े हो, जैसे मान लो यहाँ कहीं खड़े हो। अब यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से क्या देख रहे हो, देखो यार मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है ना, ये आपकी क्या है, आँख है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या है ना, अब आँख के सामने जो है वो तो एक सीधी वाली लाइन हो जाएगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। अब मान लो ये कोई पोल है या बिल्डिंग है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, जो एक सीधे खड़ा हुआ है। अब इधर कुछ मैटर चल रहा है, कुछ ना कुछ बात है, तो यहाँ से सीधे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हो, इस लाइन का नाम हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब सुनो, जो आपकी आंख के सामने जो हॉरिजॉन्टल लेवल बनना था और यहाँ से जब आप ऊपर की ओर देख रहे हो, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा। उस एंगल को कह देंगे थीटा। और इस तरीके के जो सवाल सॉल्व करने के लिए मिलेंगे वो सवाल होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन के, ठीक है। ध्यान रखना है इतनी सी बात, ठीक। ये तो पहला केस हो गया। एक केस और होता है, मान लो इस बार क्या है, पहले आप नीचे खड़े थे, अब आप ऊपर खड़े हो, ठीक है। तो ये आपकी मतलब आँख है। यार थोड़ा देख लेना यार, डायग्राम वायग्राम खराब है अपना आँख के मामले में, आँख ऐसी बनी थी अपनी। अब देखो ये आँख है, अब आँख के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, यहाँ पे उसके सीधे है ना। अब आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो गए, हवा में तो खड़े हो नहीं पाओगे, ये आपकी क्या हो गई, कोई ना कोई बिल्डिंग हो गई जिस पे आप खड़े हो, है ना। बिल्डिंग हो गई, पोल हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा ही खड़ा होने के लिए। अब आपने देखा यहाँ कोई शेर है और कुछ ना कुछ देख ही लिया है ना, तो यहाँ से जब ऊपर से इस तरफ देखोगे, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया आपका, ठीक। और ये क्या हो गया आपका, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ की साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा। और ये जो एंगल बनना है ऊपर से नीचे की ओर देखने साइड, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये कैसा केस हो गया, केस नंबर 2। अब इसको हम तो वैसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई एंगल बनता है इस जगह, इस तरफ, तो इस तरफ ये एंगल 1 एंगल 2 बराबर होते हैं, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। तो ये धरती है ना, तो इसका ग्राउंड भी क्या है, सेम होगा, ठीक। तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको हल्की फुल्की समझ में आ गई। और आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसका? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी। और इसको नोट करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बस आपने हल्का फुल्का समझ लिया, दिमाग में एक बार बिठा लो, एक बार इसको अच्छे से देख लो पॉज करके, लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये 2-3 फॉर्मूले, ठीक है। और सुनो, जब अपन एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये है क्वेश्चन रीडिंग। आप क्वेश्चन रीड करते टाइम इसको इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, इसका फिगर ड्रॉ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करके उसको अच्छे समझ में आना चाहिए। सेकंड, उसका क्या होना चाहिए, आपको फिगर बनाना आना चाहिए। सॉल्व तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ना, इसका डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर भी मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, कि कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कोई सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है या चढ़ रहा है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टॉप टू द ग्राउंड। देखो यार, अब इसको हल्का फुल्का देखो, कभी कभार तो कॉमन सेंस यूज करना है अपने को, ठीक है। मान लो हमें आता ही नहीं है, ठीक, तो कैसे दिमाग लगाएंगे कि इसका फिगर कैसे बनेगा। तो देखो, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है, जो कि बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है, मतलब टाइटली स्ट्रेच, मतलब बिल्कुल सीधी है, और टाइड और बंधी हुई है, किससे, टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, वर्टिकल पोल के टॉप से, टू दी ग्राउंड। अब मान लो ये तो आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, एक वर्टिकल
पोल हो गया, ठीक है। अब रस्सी यहाँ से, ये तो पोल पोल का हो गया टॉप, और ये ग्राउंड का, तो यहाँ से बिल्कुल बंधी हुई है, ठीक है। ठीक, अब इस रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर। इतनी बात पकड़ में आई हो आपको हल्की फुल्की। फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल मतलब यहाँ हाइट फाइंड करनी है, तो इसको मैंने h मान लिया है, ठीक है। हाइट ही तो फाइंड करनी है, कर लेंगे। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, जो रोप के द्वारा एंगल बनना है, रोप और ग्राउंड के लेवल से लिखा ना, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, रोप और ग्राउंड के साथ जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है, ठीक है। अब देखो हमें हाइट फाइंड करनी है। अब सुनो, चैप्टर 8 में आप इतना हल्का फुल्का पढ़ के आए होगे, जैसे इसके सामने ये क्या, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस वाले फॉर्मूले में होता है, साइन थीटा के फॉर्मूले में। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बस यही दिमाग लगाना है, जैसे पी और एच दिया इसमें, इसके सामने, इसके एंगल के सामने ये दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला यूज होगा, बस सवाल सॉल्व। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने ए, इस वाले पॉइंट को पी दे दिया, इसको बी दे दिया, तो ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी साइन 30 डिग्री इक्वल टू, देखो साइन थीटा जाएगा 30 डिग्री लिख दिया। अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है अपना, ए बी, ठीक है, और ए बी अपना कितना है, एच, और हाइपोटेनस कितना है, 20, एच अपॉन 20। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ एच अपॉन 20, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब 20 इधर चला जाएगा तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, तो एच इधर है, एच इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 एच, ये क्या हो गया, 10 मीटर, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है। शायद फर्स्ट वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं आया हो तो एक बार और ट्राई करो, और मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन रीड करना सीखो, डायग्राम बनाना सीखो, ये तो कैलकुलेशन है, वैसे ही आप कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ अपना एग्जाम जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, जिससे कि हम सेकंड वाले क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ेंगे इसको। और सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब मज़ेदार क्वेश्चन, अच्छा लगता है। आप जरा इसको देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कोई ट्री था और वो टूट चुका है स्टॉर्म के, मतलब तूफान ऊफान आया होगा इसलिए, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ पार्ट था वो झुक गया है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। चलो इतना आपको समझ में आया, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कोई ट्री था, कोई ट्री मतलब टूट गया है तूफान आने के कारण, और जो टूटा हुआ पार्ट था वो क्या है, उसका जो टॉप था वो उसने ग्राउंड को क्या किया, टच किया, और टच करने के बाद एक एंगल बनाया 30 डिग्री। मान के चलते हैं भैया आपका ये ट्री है ना, ये कोई ट्री है, ये आपका कोई ट्री है, ठीक है। अब मान लो तूफान आया, ठीक है, तूफान आया तो भाई वो यहाँ से उसको तोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से तोड़ दिया उसको, और जैसे ये टूटा, ये वाला जो हिस्सा था ये टूट के इसका टॉप कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड पे टच कर रहा है, ग्राउंड हो गया आपका ये, मतलब ये जो टॉप वाला पार्ट था ये कहाँ टच कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है, अब ये टूट चुका है, ठीक। और इससे जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखो दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब ट्री का ये फुट हो गया, ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, टॉप यहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को, इन दोनों की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर की दूरी है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अच्छा वाला पार्ट क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं पहले इसको नाम देता हूँ ए बी सी, इस वाले पॉइंट का नाम P। ध्यान देना है इसमें, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज पकड़ में आनी चाहिए, ए बी किसके बराबर होना चाहिए, बी पी के। क्यों, रीजन बताओ मुझे।
देखो भाई यार, ए बी जो पार्ट था ना, ये आंधी आई टूट के ऐसे गिर गया है ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बराबर ही हो गया ना, कॉमन सेंस वाली बात है। दूसरी बात, अगर हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री को कैसे फाइंड करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ऐसे फाइंड करेंगे। लेकिन ए बी को हम ऐसे फाइंड कर नहीं पाएंगे, तो ए बी किसके बराबर है, बीपी के, ठीक है, ए बी किसके बराबर है, बीपी के, तो बीपी प्लस बी सी। तो हमें बीपी की वैल्यू चाहिए और बीसी की वैल्यू चाहिए। इतनी बात आपको पकड़ में आती है कि नहीं आती। अब चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कैसे भी ले लो, बी पी सी ले लो या सी पी बी ले लो, लिखेंगे इन ट्राइंगल बी पी सी, ठीक है। तो बी पी सी ट्राइंगल में आप देखो, ऑब्जर्व करो, जैसे आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो देखो इसके हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में पाया जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में पाया जाता है, टेन थीटा के फॉर्मूले में। इतनी बात पकड़ में आती है कि नहीं आती है आपको, पहले मुझे ये बताओ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, टेन थीटा के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल बीपीसी टेन 30 डिग्री, अब इसके सब ये परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन सी पी, ठीक है। बी सी कितना हो गया अपना, पता ही नहीं है, सी पी अपना है 8 और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो ये इधर आ जाएगा 8/√3, बी सी की वैल्यू आ गई 8/√3। अब इसको हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्यों, इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 नीचे है तो √3 का ऊपर और नीचे भी दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8√3/3, ठीक है। ये बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब बी सी की वैल्यू तो निकल ही गई है, ये बी सी की वैल्यू निकल गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बी पी की। अब देखो ये तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो गया अपना बेस, और ये क्या है अब हाइपोटेनस, है ना। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस किस में, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस रहता है cos थीटा वाले फॉर्मूले में, यही ना, ठीक है। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, ये तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आपको इसके नीचे लिखना है, अगेन इन ट्राइंगल बीपीसी, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू, टेन 30 डिग्री को लिखेंगे, कॉस लिखेंगे ना, कॉस 30 डिग्री, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, पी सी या सी पी, हाइपोटेनस बी पी, ठीक है। अब सी पी कितना है, सी पी अपना 8 और बी पी कितना है अपना h, टेन cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, ठीक है। अब ये 2 इधर चला जाएगा, ये √3 इसके नीचे आ जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 2 या 16 और ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यार एक चीज़ बताओ, मैं बी सी की वैल्यू 8/√3 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार इसका भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा मुझे, ठीक। और h की वैल्यू यहाँ कितनी ले लेता हूँ, 16√3, ठीक है। और ये h, यहाँ h लिखना मेरा सही नहीं रहेगा, यहाँ मेरा बी पी लिखना ही सही रहेगा, क्योंकि बी पूरी हाइट तो ये है ना, ठीक है। और तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, बी पी। तो ये वाला जो है पार्ट हटा रहा हूँ, काम तो इससे भी हो जाता, लेकिन 2 स्टेप मुझे यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे, वो मैं बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। आप भी आलसी हो, मैं भी आलसी हूँ। देखो इधर, अब बी पी की वैल्यू कितनी है, हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे तो h इक्वल टू बी पी की वैल्यू कितनी है, 16/√3 प्लस 8/√3, एलसीएम लेंगे तो √3, 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24√3। अब यहाँ कर देते ना रेशनलाइजेशन, अगर देखो मैं यहाँ 2 स्टेप बढ़ाता तो मुझे रेशनलाइजेशन फिर से करना पड़ता, तो यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 इंटू √3, 24√3 अपॉन √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, 3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8√3 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे एंडिंग में, हेंस हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 हल्का फुल्का समझ में आ गया हो, ठीक। अगर नहीं आया है तो इसको एक बार और देख लें,
तो अच्छे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को आ गया तो यार इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो यार, अच्छी बात है, बढ़िया है, नोट कर लो इसको, है ना। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या है क्वेश्चन में, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या है, स्लाइड्स को मतलब बनाना चाहते हैं किसी पार्क में बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है। फॉर दी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो जो चिल्ड्रन 5 साल से छोटे हैं, सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड। जो छोटे बच्चे हैं मतलब 5 साल से जिनकी उम्र कम है, ठीक है, तो उनके लिए जो स्लाइड बनेगी वो कैसी बनेगी, उनकी जो हाइट रहेगी, हाइट कितनी रहेगी उस स्लाइड की, 1.5 मीटर रहेगी, और उसका जो एंगल बनेगा धरती से टू द ग्राउंड, एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री। सबसे पहले हम इसमें केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। केस सेकंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है अपना, स्लाइड फॉर बिलो दी चिल्ड्रन, स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो दी, उल्टा लिख दिया यार जल्दी जल्दी में, एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो पहले किन के लिए स्लाइड बन रही है, 5 ईयर से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो उसने कंडीशन क्या रखी है, सी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो इस स्लाइड की हाइट कितनी रहेगी, 1.5 मीटर हाइट रहेगी, और ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इस स्लाइड का जो एंगल देखो, स्लाइड के जो एंगल बनना है ग्राउंड से वो कितना बनना है, 30 डिग्री का बनना है, ठीक है। और नाम दे देते हैं ABP। इतनी बात आपको पकड़ में आएगी, ज़्यादा कुछ टफ तो इसमें था ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी। आपने पार्क में जाके बच्चों के लिए स्लाइड्स देखी है, इसी तरीके की फिगर में रहती है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। तो हर एक केस में क्या है, स्लाइड की लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले इस केस में हम इसकी स्लाइड की जो लेंथ है उसको बताते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, L मान लिया, लेंथ को L से नोट कर दिया। अब देखो इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो अपना क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। P और H किस में रहते हैं, साइन थीटा के फॉर्मूले में रहते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APB साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, और थीटा की जगह कितना लिखना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 1.5, हाइपोटेनस की जगह क्या लिख देंगे, L, ठीक है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और यहाँ 1.5 L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L का 1 में करेंगे L हो जाएगा, 1.5 का करेंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा, 1.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0 आएगा। तो हम 3 मीटर लिख दे रहे हैं। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आगे, हैंस स्लाइड फॉर, क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स इज 3 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होगी ना वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी, ठीक। तो केस फर्स्ट अपने सॉल्व कर दिया है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लो। तो अब देखो केस 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन कंप्लीट कर ही लिया है ना। अब देखो वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, अब बड़े बच्चों की बात हो रही है। सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब हाइट कितनी रखनी है, 3 मीटर, तो हाइट कितना रख देंगे अपन, 3 मीटर रख देंगे, ये हाइट रख दें। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और ग्राउंड से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री का बनना है, ठीक है। स्लाइड का ये लो 60 डिग्री का वो बन गया। और इसमें भी क्या निकाल दिया, लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये तो पहले मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा दिया है। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन केस 2 स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखो नाम दे देते हैं A B और P, हमें ये लेंथ निकालनी है, ठीक। और इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, साइन में। तो इन ट्राइंगल APB साइन थीटा इक्वल टू क्या, P/H। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस क्या है हमने L मान लिया था तो L लिख देंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2,
3/L। ठीक है, अब ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो √3L, 3 2 या 6। इसको और देखो कैसे करेंगे, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/√3, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन हो जाएगा, √3 है, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो 6√3 हो जाएगा, और √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, तो 3 से 6 को काटेंगे 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 2√3 मीटर। इतनी बात पकड़ में आ गई तो हम लिख सकते हैं हैंस स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रंस इज 2√3 मीटर। और यहाँ आगे लिख लेना लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है। ज़्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं, दिखने में ये बड़ा लग रहा है इजी। आप क्वेश्चन को पढ़ें, बार बार रीड करें, इमेजिनेशन करें, फिगर तैयार करें, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 को क्वेश्चन करने से पहले आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, आप क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, इसका फिगर बनाओ और सॉल्व करो और आंसर निकालो अपना। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद मैच करो कि सही है या गलत है आपका। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ के सॉल्व करवाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, दी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। अब आगे पढ़ेंगे, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। पहली बार में तो शायद आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि इसमें करना है क्या, और जिसको समझ में आ गया होगा सियाणे, तो समझ लो आप तो इंटेलिजेंट हो यार। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रीड करेंगे क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन में। और देखो क्वेश्चन 4 को मेरे कराने से पहले मैं चाहता हूँ आप इसको खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन आपके सामने, और इसको सॉल्व करो, फिगर बनाओ और आंसर लिख लो अपना। ठीक है, जितना आ रहा है उतना कर लो। उसके बाद फिर मेरी वीडियो को देखो और मैच करो कि आप कितने सही हो कितने गलत। ठीक है, और इससे आपको जल्दी मैथ समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को शुरू। कैसे करेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। अब आपको थोड़ा हल्का फुल्का समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं आया होगा, लेकिन सबसे पहली बात उन्होंने बोल दी एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होगा। ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मतलब 2 टावर है, टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप हो गया, और पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो कोई ग्राउंड पे पॉइंट है जो 30 मीटर दूर है, अभी मतलब दूर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट, टावर का ये फुट है, तो ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है। यहाँ से ये जो दूरी है ना, ये कितनी मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद इज 30 डिग्री, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इन दोनों में जो एंगल बनना है वो कितना डिग्री बनना है, 30 डिग्री बनना है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो पॉइंट के नाम दे देते हैं ए बी, और इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। अब देखो इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो सामने वाला क्या परपेंडिकुलर है, और ये अपना क्या है, बेस है। तो हम जानते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में रहता है, tan थीटा में रहता है। तो P परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, ये लिख दो H, बेस कितना है पी बी, ये लिख दो 30, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लिख दिया। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे समझो, 30 बन जाए 30, तो H तो यहाँ रह जाएगा, 30 बन जाए 30, और √3 इसके नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा घुमा के लिख दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अब नीचे ये √3 है, रूट में तो रखते नहीं है, तो रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 और सॉल्व करेंगे इसको, 30 √3 का √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, इससे इसको कर देंगे डिवाइड, तो 10√3 मीटर। तो लिख देंगे एंडिंग में क्या, हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपने मुझसे पहले ही कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको कर लो, नोट कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन में, अ काइट इज प्लेइंग एट अ हाइट ऑफ
60 मीटर अबव द ग्राउंड। यार काइट इज फ्लाइंग तो नहीं होना चाहिए, यहाँ कुछ डिफरेंट है। एक मिनट रुको जरा, मैं चेक करके आता हूँ। हाँ तो भाई यार यहाँ प्लेइंग तो नहीं है, यहाँ फ्लाइंग है। गलती में जल्दबाजी में लग गया होगा। अ काइट इज फ्लाइंग, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लो ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब इससे 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लो अपने 60 मीटर मान ली है, ठीक है। और ये कोई आपकी क्या है, काइट है, और 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है भैया। काइट उड़ रही है, इतना तो दिमाग लगा ही लिया अपन ने, है कि नहीं। आगे पढ़ेंगे। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। भैया स्ट्रिंग तो समझते होगे ना, उसका जो ऐसे करके उड़ाने वाला होता है ना, उसको हिंदी में यार क्या बोलते हैं यार, धागा रहता है उससे अटैच रहता है, उसे उड़ाते हैं अपन पतंग को। अभी याद नहीं आ रहा, शायद आप समझ गए हो। तो द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो धागा है ना, तो वो उसका जो उसको बांध रखा है ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जिस भी पॉइंट पे, ग्राउंड के जिस भी पॉइंट पे बांधा है ना, तो उससे वो एंगल बनना है, वो कितना बनना है, 60 डिग्री। मान लो ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया P, इससे बांधा है ये धागा, ठीक है, इससे बांधा ये धागा, तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड से, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागे की लेंथ पता करनी है, तो ये हो गया L, इसको हमने L मान लिया। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक मतलब समझते हो, मतलब एकदम स्ट्रेट गया है। स्लैक मतलब कोई बीच में ढील डाल नहीं है, ठीक। तो यहाँ इस पॉइंट को मान लिया A, इसको मान लिया P। अब इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर है ना, और ये हाइपोटेनस है। तो इन ट्रायंगल ए पी बी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है अपना किसमें, साइन थीटा में। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपना 60 है, हाइपोटेनस अपना L है। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L इधर आ जाएगा √3L, ये इधर 60 × 2 कितना हो जाएगा, 120/L, और ये √3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 × √3, ठीक है। करेंगे इसको सॉल्व तो 120 √3, √3 का √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। कितना हो गया, 40 √3 मीटर। तो अंत में हमारा आंसर क्या आया, हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। इजी सा क्वेश्चन था, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लो। तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलो भैया पहले इसको फिगर को बना लेते हैं। एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है भैया, ये रही आपकी 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर कोई एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो इसकी 1.5 मीटर हाइट मान ली, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या बात है यार, अच्छा क्वेश्चन है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से जो एंगल बनना है कहाँ तक, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर, और उसकी आंखें तो यहाँ है। तो कितना बनना है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो मान लो ये आपका जो ग्राउंड है, ये तो ग्राउंड हो गया है ना। अब इसी के समान एक पैरेलल लाइन और खींच देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट। अब इसकी आंख से जो इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बनना है आंखों से, वो कितना बनना है, 30 डिग्री का बनना है, ठीक है। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। एस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये जो बनना है ना वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मतलब मान लो 30 डिग्री, फिर ये मान लो यहाँ बढ़ा तो यहाँ आके रुका होगा, तो इसने देखा होगा ऊपर की ओर, तो जो एंगल बनना होगा वो कितना बनना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक। तो भाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उसने तो मतलब डिस्टेंस चला तो यहाँ से यहाँ तक था 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को पूछ रहा है, मतलब मान लेते हैं ये x मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले अब इनको नाम देते हैं A B, बॉय को दे देते हैं P और Q,
इस वाले पॉइंट को क्या नाम देते हैं, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं, एकदम हटके दे देते हैं एम दे देते हैं। इस वाले पॉइंट को भी नाम देना पड़ेगा, इसको दे देते हैं एन दे देते हैं। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं आगे, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, दिमाग लगाना है अपने को, कैसे होगा डील। तो एम से एन की डिस्टेंस को हम बाई बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें ए एन की डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा, इसकी डिस्टेंस को ए एन को। मेरी बात सुनो, ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो भाई ए बी की पूरी की जो डिस्टेंस थी वो 30 मीटर थी। ठीक है, अब यहाँ 1.5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की भी तो 1.5 मीटर होगी। ठीक है, पूरी 30 मीटर और इतनी 1.5 मीटर, तो हमें सिर्फ ए एन की डिस्टेंस निकालनी है ना, ए एन की लंबाई निकालनी है। ए एन की लंबाई कितनी होगी, 30 में से 1.5 को हटा दो तो इतना ही बचेगा। अब 30 में से माइनस करोगे 1.5 को तो 1.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये 2, ये 9 और ये 10, 10 में से 5 गया 5, 9 से बन गया 8 और ये 2, कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो जो अपनी ए एन की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 28.5 मीटर। ठीक है भैया, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, इसको देखना है। अब इसमें दो ट्रायंगल बनना है, एक ट्रायंगल है ए एम एन, दूसरा ट्रायंगल है ए क्यू एन। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए एम एन। ठीक है, ए एम एन ये ट्रायंगल लिया है, तो इसमें ध्यान से देख रहे हो कि ये जो एंगल है, एंगल के हिसाब से अपने को क्या दिया, परपेंडिकुलर और नीचे बेस। हाइपोटेनस तो है नहीं अपने पास, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में होता है। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 थीटा की जगह क्या लिख देंगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह अपन पी लिख देंगे, और पी नहीं लिखेंगे ए एन लिख देंगे, है ना। ए एन अपॉन बेस की जगह क्या लिख देंगे एम एन। ठीक है, और ए एन की वैल्यू कितनी निकली थी 28.5, और एम एन कितना है अपना बाई, टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 28.5 √3। ठीक है भैया, ये तो अपनी किसकी वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। चलो अब आगे देखते हैं, अब कौन सा ट्रायंगल फाइंड करेंगे, ए क्यू एन। तो ए क्यू एन को फाइंड करेंगे, तो ए क्यू एन यहाँ नीचे फाइंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए क्यू एन, तो ये 30 डिग्री है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये नीचे पूरा बेस हो जाएगा, है ना। तो ए एन अपॉन क्यू एन, तो 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए एन और बेस कितना है क्यू एन। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 28.5, क्यू एन की डिस्टेंस x प्लस वाई, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। इतनी बात तो आपको पकड़ में आ गई। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इधर आ गया, 28.5 √3 इधर चला गया। अब y की वैल्यू को तो हम यहाँ से उठा सकते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, अब यहाँ ये अगर प्लस का है तो x इक्वल टू 28.5 √3, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 28.5 √3। और सॉल्व करेंगे 28.5 इधर भी है, कॉमन ले लेंगे तो 28.5 अंदर क्या बच गया √3 माइनस इसके नीचे 1/√3। आगे सॉल्व करेंगे 28.5 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान के तो √3 आएगा, 1 का √3 में डिवाइड देंगे और फिर √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, √3 का √3 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। 28.5 इंटू 3 में से बनेगा 2/√3। अब देखो यार √3 तो फिर भी नहीं हटा, तो अब इससे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, √3 इंटू √3। ठीक है, अब देखो 28.5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 के 10, फिर पॉइंट लगा दिया, 2 8 60 17 और 2 2 4 1 5, 57.0 √3 अपॉन √3 का √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 19 √3 मीटर। तो मतलब जो बॉय था वो यहाँ से जो यहाँ तक चला, जो उसने डिस्टेंस कवर करी थी बिल्डिंग की ओर जाने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो कितनी थी 19 √3 मीटर। ठीक, तो लिख देंगे हैंस, या छोड़ो आप तो समझ ही गए हो ना, अब यार जगह ही नहीं है पेज में,
तो आप इसको नोट कर लो। ठीक, तो यहाँ पे अपना जो 6th वाला पार्ट था कंप्लीट हो गया है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है बॉटम और टॉप पर ऑफ अ ट्रांसमीटर टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो भाई बात सुनो, यहाँ रुकते हैं थोड़ा। कोई टावर है जो फिक्स है किस पे, टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले यार एक काम करते हैं, पहले एक बिल्डिंग बनाते हैं। ये तो अपन ने क्या बना दी, एक 20 मीटर की बिल्डिंग बना दी, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। ठीक, अब इसके ऊपर एक टावर फिक्स है, इसके ऊपर टावर ही बना देते हैं ना, एक्सपर्ट तो हैं अपन फिगर बनाने में। ये अपन ने बना दिया टावर। यार थोड़ा फिगर समझ लो ना, मतलब कच्चे खिलाड़ी हैं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो दोबारा पढ़ेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट भी ले लेते हैं, ये ले लिया अपन ने कोई पॉइंट पी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, टावर का बॉटम तो ये है, तो यहाँ से ये वाला और टॉप और ये वाला, इसको ज्वाइन कर देते हैं। टॉप ऑफ अ ट्रांसमीटर आर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंगल बनना है 45 डिग्री और 60 डिग्री। आंखों के हिसाब से भाई ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, तो ये जो एंगल बनना है वो 45 डिग्री बनना है, और ये जो बड़ा वाला एंगल बनना है ये 60 डिग्री बनना है। अब इसका नाम देते हैं, टावर का नाम दे देते हैं अपन ए बी, और बिल्डिंग का नाम दे देते हैं बी सी। ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना नाम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल बी पी सी। बी पी सी, अगर आप छोटे वाले ट्राइंगल को देखोगे बी पी सी में, तो इसमें जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। ठीक, अब उसमें पूछा क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एच की, ये ए बी की वैल्यू निकालनी है, हाइट निकालनी है, एच निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे ये। अब इसमें देखो यार इसका तो कोई सीन है ही नहीं है, इसको ले लेते हैं। तो बेस अपना मान लेते हैं, पीसी लिखा है, पीसी लिखा रहने देते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एक्स मतलब एक्स मीटर क्या है, दूरी है। तो इसके हिसाब से ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बी पी सी में, बी पी सी में एंगल कितना है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस अपना एक्स। 45 डिग्री कितना होता है, टेन 45 डिग्री 1 होता है, 20 अपॉन एक्स। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास 20 मीटर, लेकिन हमें ये तो निकालनी नहीं है, हमने x की वैल्यू निकाल ली है, मतलब ये काम तो आएगी इतना पक्का पता है। ठीक है, तो अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। बड़ा वाला ट्राइंगल से मेरा मतलब है ए पी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी, अब देखो ये पूरी हाइट और ये बेस है ना, तो और एंगल कितना है अपना 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो वही होता है 10, तो 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी प्लस बी सी, बेस कितना है पी सी। ए बी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू 20, पी सी की वैल्यू एक्स, और 10 60 डिग्री की वैल्यू √3। अब एक्स की वैल्यू कितनी है 20 मीटर है कि नहीं है, तो एच प्लस 20 अपॉन 20, और यहाँ √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20 √3, एच प्लस 20, प्लस का 20 इधर आएगा तो 20 √3, प्लस का 20 इधर आएगा तो -20 एच। अब इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3 - 1 मीटर, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 - 1 मीटर। तो इसी के साथ अपना 7th वाला पार्ट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, कोई स्टैचू है जिसकी लंबाई कितनी है 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन दी टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, पेडिस्टल के ऊपर खड़ा हुआ है, टॉप पर खड़ा हुआ है। पेडिस्टल आप जानते होंगे, मतलब आपने कहीं मूर्ति देखी होगी, नीचे एक पत्थर का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर कोई स्टैचू खड़ा होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले तो इतना काम कर ही लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे मान लेते हैं ये अपना क्या हो गया, ये पेडिस्टल हो गया, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, पेडिस्टल हो गया। अब इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा हुआ है, तो स्टैचू की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.6 मीटर। आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यार पॉइंट भी ले ही लेते हैं, ये मैंने पॉइंट ले लिया P ग्राउंड पर, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, और ये तो ग्राउंड हो गया अपना। अब इसके टॉप, स्टैचू के जो टॉप पे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री, ठीक है भैया, बना दिया, पहली कंडीशन फुल सेटिस्फाइड। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, क्या बात है, सेम पॉइंट से क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। पेडिस्टल के टॉप से और सेम पॉइंट से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री का, ठीक है भैया। हमें क्या दिक्कत है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो पेडिस्टल की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको मान लिया h, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया x। मतलब यार क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट थोड़ी ना है। अब इसको पॉइंट को मान लेते हैं A B और यहाँ C। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, BPC को, फिर किसको सॉल्व करेंगे, फिर APC को सॉल्व करेंगे। अब एक बात और सुनो, तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो भैया परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये पूरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, tan के फॉर्मूले में, ठीक है। तो भैया सॉल्व करते हैं इसको, तो लिखेंगे सबसे छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल BPC, BPC tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h, हाइपोटेनस कितना है x, तो tan 45 डिग्री 1h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्या बात है। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे बड़े वाले ट्राइंगल को लेके। नाउ इन ट्राइंगल APC, APC ट्राइंगल लेंगे, तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, tan में होता है, और tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर AC अपॉन PC, AC अपॉन PC। अब AC को कैसे करेंगे, AC को कैसे तोड़ेंगे, AB प्लस BC अपॉन PC। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है, √3 AB की वैल्यू कितनी है, 1.6, BC की h, PC की x, ठीक है। अब हमें हाइट निकालनी है h, तो हम x की जगह क्या कर देते हैं, h पुट कर देते हैं ना, तो √3 1.6 प्लस h, x की जगह क्या आ गया, h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 h 1.6 प्लस h, प्लस का h इधर आ जाएगा, तो √3 h माइनस h 1.6। अब इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। इतनी आपको बात पकड़ में आ गई। अब h इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, या √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1, यहाँ भी √3 प्लस 1, तो h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। आगे सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गए 2 आएगा, 2 का अगर 16 में डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अब भाई ये मत पूछना यार कि 0.8 कैसे आया, अगर ये पूछ रहे हो यार तो सही में यार बहुत कंडे लगे हुए हैं आपके, ठीक है। तो भैया अपनी हाइट निकल चुकी है टावर की, सॉरी पेडेस्टल की, ट्रेंडिंग में लिख देना यार, हैंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी था वो भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा यार भाई मेरे। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, रीड करेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो पहले आप इतने का मतलब समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बिल्डिंग के टॉप से
और टावर के फुट से कितना एंगल बनना है, 30 डिग्री बनना है। मतलब इधर दो, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है ना, ऐसे समझ लो। तो और आगे बढ़ लेते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं फिर फिगर ड्रॉ करेंगे। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। एक एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनना है, टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट से, तब एंगल बनना है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें किसकी बिल्डिंग मतलब हाइट किसकी फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं, ये जो जिस हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। दो आमने सामने एक टावर बना लिया, ठीक है। टावर तो बड़ा ही होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग भी बड़ी ही होती है, ठीक है। तो टावर को इसलिए इधर ले लेते हैं, ये 50 मीटर बना देते हैं टावर को, 50 मीटर हाइट, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट पता नहीं है तो इसको एच मान लिया, ठीक है। और क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये है, ठीक है। इसको और ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, बिल्डिंग का टॉप ये है, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये है। तो इससे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है, ठीक है भैया, बना दिए 30 डिग्री एंगल। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। बिल्डिंग का फुट ये है और ये टॉप किसका है, टावर का। तो जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है, ठीक है। ये 60 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है। अब इनको नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे दिया बिल्डिंग का और पी क्यू दे दिया टावर का, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, ठीक है। फाइंड दी हाइट ऑफ दी बिल्डिंग, हाइट पूछी है बिल्डिंग की। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, पी बी क्यू और ए क्यू बी, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे अब मैं अगर ट्राइंगल ले लूँ ए क्यू बी, और क्यू बी की जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, है ना, ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए क्यू बी, कौन सा ट्राइंगल है, ए क्यू बी। तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से, ये तो अपना परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, टेन में। तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब एच अपॉन एक्स, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3h। चलो भैया इतना हो गया यहाँ पे। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको नीचे लिखना है, जगह नहीं है ना, तो इसलिए इधर साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी बी क्यू, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल है, पी बी क्यू। तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में मिलता है, टेन में। टेन 60 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 50 अपॉन एक्स, टेन 60 की वैल्यू √3, 50 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x50, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी है, √3h, तो √3 लिख देंगे, x की वैल्यू कितनी है, √3h, तो यहाँ लिख दिया √3h इक्वल टू 50। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और ये h इक्वल टू 50, ठीक है। तो h इक्वल टू 50 अपॉन 3। अगर इसके इसमें डिवाइड देंगे 3 का 50 में, तो 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2 कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब अगर 50/3 है ना, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 60, 3 से डिवाइड दिया तो 2 रिमाइंडर हो जाता है। तो इतना आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो मीटर लिख के, ठीक है। और एंडिंग में लिख देना हैंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर, आंसर, ठीक है। कैसा लगा ये क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आ गया हो। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट सब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, रीड करेंगे क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, कोई दो पोल्स हैं
जो इक्वल हाइट के हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो जो उनकी जैसे दो पोल्स हैं, यहाँ एक यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ खड़ा हुआ है, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो 80 मीटर की दूरी है, ठीक है। आगे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट, चलो यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पोल हो गया और ये दूसरा पोल हो गया, ठीक है। जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मुंह से। एक ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो यहाँ से इन दोनों की जो पोल की जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, 80 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इधर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। तो मान लो ये कोई पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है, माना है। तो टॉप ऑफ द पोल्स, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना पोल्स के टॉप पर, वो 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो मान लो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री, और ये वो वाला जो एंगल बना है वो कितना बना है, 30 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट फाइंड करनी है। देखो दोनों की हाइट सेम है, तो इसको h मानेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप h हो जाएगा, क्योंकि तो हाइट तो सेम ही है ना दोनों पोल्स की। एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी फाइंड करनी है। बोला ना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, पोल्स से पॉइंट तक की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, ठीक। तो पॉइंट इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं बी, ए बी हो गया, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पोल की डिस्टेंस है ना वो 80 मीटर की है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू से एम तक की डिस्टेंस को क्या मान लेता हूँ, एक्स, ठीक है। तो एम से बी तक की क्या हो जाएगी, 80 माइनस एक्स। ये बात आपको शायद जच नहीं पाई होगी, देखो मैं बताता हूँ कैसे मैंने ये माना है। जैसे क्यू वी की पूरी जो अगर मुझे वो निकालनी होगी डिस्टेंस, तो मैं क्यू से एम को जोड़ूंगा प्लस एम से बी को। तो क्यू एम कितना है, एक्स, एम बी मैंने क्या मान लिया, 80 माइनस एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया तो कितना आ गया, 80 मीटर। तो बात पकड़ में आ गई, ठीक है। मैंने इसको एक्स और 80 माइनस एक्स को माना है, ठीक। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं, लेट कर लिया मैंने, पी क्यू और ए बी ये तो बराबर ही है, पोल्स हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, हाइट, मतलब एच मान लिया, एच मीटर, ठीक है, एम डिनोट कर रहा है। और क्यू से एम की जो डिस्टेंस है वो मैंने एक्स मानी है, एंड एम से बी की डिस्टेंस कितनी मानी है, 80 माइनस एक्स। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है पोल की, और डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे, पी एम क्यू ले लो या फिर ए एम बी ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो लेके सॉल्व कर लो। अब मुझे तो मैं तो छोटा वाला ही ट्राइंगल लूंगा सबसे पहले, पी एम क्यू, ये ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल पी एम क्यू, तो इसके हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो टेन में परपेंडिकुलर भी मिल जाता है और बेस भी मिल जाता है, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, एच, बेस अपना कितना है, एक्स, ठीक है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3h, ठीक है। ये तो अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए एम बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को लेंगे, तो इस ट्राइंगल में क्या है, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में पाया जाता है, टेन में पाया जाता है। तो टेन थीटा की वैल्यू इधर कितनी मानी जाएगी, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर एच, बेस अपना कितना है, 80 माइनस एक्स, ठीक है भैया। और टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, होती है √3 होती है। यहाँ एच अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू एच। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई थी, √3h आ गई थी। तो √3 एक्स ये क्या रख देंगे, 80 माइनस √3h इक्वल टू एच।
इतनी बात पकड़ में आई आपको अच्छे से? ठीक, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √3 का 80 में करेंगे तो 80√3 माइनस √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा और h अपने आप आ जाएगा इक्वल टू h। इतनी बात आपको पकड़ में आई? अब देखो 80√3 यहाँ लिखा, h माइनस का 3h उधर जाएगा तो प्लस का 3h हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, h प्लस 3h आएगा 4h, और यहाँ 80√3 और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा तो 80√3 अपॉन 4 और h यहाँ रह जाएगा। 4 से 80 को काटेंगे कितना आएगा, 20√3 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 20√3 मीटर। तो हम क्या ले सकते हैं, हम हाइट ऑफ पोल्स इज 20√3 मीटर। ठीक है भैया, तो अभी आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है, एक तो x की वैल्यू निकालनी है और 80 माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे ये दिमाग लगाना है अपने को। तो जैसे आप यहाँ ध्यान दे रहे हो ना, ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, x इक्वल टू √3h। अब अपने पास h की वैल्यू आ गई है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ के लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट h की वैल्यू कितनी है, 20√3, x इक्वल टू 20 मतलब √3 तो लिखेंगे ही पहले, इनटू h की वैल्यू 20√3। तो x इक्वल टू √3 का √3 में करेंगे कितना आएगा, 3 और 20, तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, तो इस वाले x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 मीटर एंड 80 माइनस एक्स। अब इसकी भी तो निकालनी है, ये भी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 60 कितना आएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो हम एंडिंग में यहाँ क्या लिख देंगे, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 60 मीटर, ठीक, एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है भैया, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक, तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पहले तो फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस इस पर एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। फिगर दिया होता है ना क्वेश्चन में, तो अपने लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्वेश्चन में, फिगर बना हुआ है, डायरेक्ट बस सोल्व करना है। ठीक है, देखो अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल शायद मेरे हिसाब से नहर होती है, तो उधर क्या है, बैंक ऑफ अ कैनाल मतलब नहर के किनारे कोई टीवी टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ मैं 60 डिग्री लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दी line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. देखो यार, सबसे पहली बात तो टावर ये है, तो इसकी तो हाइट क्या फाइंड करनी है, तो इसकी तो हाइट होता है, अपन ने मान लिया h। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जरा हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ, एक बार इसको रीड करके और अच्छे से आप समझने की कोशिश करो। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। तो कोई टीवी का टावर है, ठीक है, वो क्या है, स्टैंड खड़ा हुआ है कहाँ पे, नहर के किनारे। इतनी बात पकड़ में आ गई। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अब जैसे मान लो ये तो टावर हो गया, अब इसके दूसरे किनारे, अदर बैंक लिखा है ना, दूसरे किनारे डायरेक्टली अपोजिट द टावर, दी मतलब कोई एक पॉइंट है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट में कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है। अब किसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं इधर क्वेश्चन में किसके बारे में बोला गया है। डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो ये वाला पॉइंट है, तो इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है टॉप ऑफ द टावर से, वो कितना बनना है, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो 20 मीटर की दूरी पर, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 20 मीटर की दूरी पर कहाँ गया, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर के जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट फाइंड करनी है। विड्थ ऑफ द कैनाल, अब ये क्या है, यहाँ कैनाल की क्या हो गई, विड्थ हो गई, तो इसको मान लिया x। तो अपन को x और h की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। शायद आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो, नहीं आ गया हो तो आप क्वेश्चन खुद रीड करो, खुद दिमाग में इमेजिन करो, समझो वो क्या कहना चाह रहा है, फिगर तैयार करो, है कि नहीं। अब देखो यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हल्की 19-20 तो चीजें हो जाती है ना कि हर एक व्यक्ति का ना अपना अपना अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, अलग अलग तरीका होता है सॉल्यूशन करने का, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से समझो, क्या आप अपने हिसाब से कुछ अच्छा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ए सी बी, तो एन ट्रायंगल ए सी बी। अब इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, टेन थीटा में, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी है इधर, 60 डिग्री। और परपेंडिकुलर कितना हो गया एच, बेस कितना हो गया एक्स, टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, होती है √3 होती है। तो एच अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 x इक्वल टू एच, ठीक है। ये तो अपनी इक्वेशन नंबर 1 निकल आई है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, या फिर यूं कहते हैं ए डी बी। तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस, तो टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का एच, बेस से कितना है 20 प्लस एक्स, डी सी प्लस सी बी, तो 20 प्लस एक्स ले सकते हैं। और टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और एच अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 एच। अब यहाँ से देखा जाए एच की वैल्यू कितनी है, √3 एक्स, ठीक है। 20 प्लस एक्स √3, एच की वैल्यू कितनी है, √3 एक्स, तो यहाँ √3 एक्स लिख दिया। तो √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 और एक्स, 20 प्लस एक्स 20 और 3x, ये प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस का एक्स, 3x में से एक्स गए 2x बचा, यहाँ 20, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 20/2x। इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू 10, ठीक है। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। अब x यहाँ तक, यहाँ क्या था, डिस्टेंस थी हमारी, तो हम क्या लिख देंगे, हैंस विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। नाउ अब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 10 मीटर, तो पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो क्या है, h इक्वल टू √3x है, तो √3x की वैल्यू 10, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 √3 मीटर, ठीक है। हाइट भी हमारी निकल आई है, तो हम क्या लिख देंगे, ऑल्सो हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर, ठीक है। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। मतलब कोई बिल्डिंग है और उसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर, और फ्रॉम दी टॉप, और उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। बात पकड़ में आ रही है। इसमें क्या है, दो फिगर है, एक तो बिल्डिंग है, ठीक है, और एक केबल टावर है, ठीक। तो सबसे पहले इतना ही देखते हैं कि 7 मीटर की जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो एक 7 मीटर की बिल्डिंग बना लेंगे, ये 7 मीटर की बिल्डिंग हो गई, ठीक है। और एक केबल टावर है इसी के सामने, ये केबल टावर बना दिया, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है केबल टावर के टॉप से, कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया इसके हिसाब से, तो कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है। अब यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, ठीक है, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, तो मतलब केबल टावर के फुट तक, ठीक है। तो
टॉप से केबल टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। और नीचे तो ये क्या कहते हैं, लेवल ग्राउंड होगा। ठीक है, बस अब आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब उसमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ दी टावर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया पी, और इसको क्यू, और ये बीच में एक पॉइंट पड़ रहा है इसका नाम दे दिया अपन ने एम। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, जैसे एक ट्रायंगल क्या है ए एम क्यू, ये तो अलग हो गया, इसको आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये क्यू पी बी या क्यू बी पी बोल दो। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है, देखो ये एक लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में। ठीक है, और ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। तो हमें दो ट्रायंगल मिल गए हैं। अब हमें निकालना है क्या, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, इतनी बात आपको हल्की फुल्की समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए क्यू एम। तो इन ट्रायंगल ए क्यू एम इतना ले लिया अपन ने। ठीक है, और एक काम और करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब एक बात ध्यान देना, अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी डिस्टेंस एक्स होगी, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर ही है। तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक, अब इसके सामने ये हाइट फाइंड करनी है, तो पहले ए एम निकालना पड़ेगा, फ्रेम भी निकालना पड़ेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइट के लिए ए एम तो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला एंगल लेंगे, कौन सा, ए क्यू एम, तो ये परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से, और ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें रहता है टेन में, पी अपॉन बी टेन थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो लिख दिया टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, ए एम, बेस कितना है, बेस है एक्स। ठीक है, टेन 60 डिग्री वैल्यू √3 ए एम अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू ए एम। ठीक है, ये तो अपनी ए एम की वैल्यू निकल आई है। अब एम बी और फाइंड करना है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, अब ट्राइंगल लेंगे कौन सा वाला, क्यू बी पी या पी बी क्यू। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी बी क्यू, पी बी क्यू, अब इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, टेन थीटा में, है कि नहीं। तो थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री। ठीक, और परपेंडिकुलर कितना है, 7, बेस कितना है, एक्स, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1, 7 अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 7। बोलो इतनी बात पकड़ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखेंगे, जैसे क्या है ए एम। अब ए एम की वैल्यू कितनी थी, √3x, तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इसको नंबर 1 दे देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो ए एम इक्वल टू √3x था, तो √3x या 7, तो कितना आ जाएगा, 7√3। कितनी बात पकड़ में आ गई। अब आगे देखो, अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, तो हेंस हाइट ऑफ टावर, और हाइट ऑफ टावर किससे डिनोट हो रहा है, ए बी से, है ना। तो लिख देंगे ए बी। अब ए बी कैसे बनना है, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। अब ए एम की वैल्यू कितनी है, ए एम की वैल्यू ये रही 7√3। ठीक है, प्लस एम बी की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप ध्यान दोगे इधर अगर 7 है, इतनी डिस्टेंस 7 है, तो इतनी डिस्टेंस भी तो 7 ही होगी ना। इतनी बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, तो एम बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7, और 7 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 7। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, √3 + 1 मीटर, और ये इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो फिगर ड्रॉ करना है। आंसर तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस चैप्टर की, फिगर ड्रॉ करना सीखो। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13।
तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है स्टूडेंट्स, ये देखेंगे। एस ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, क्या दिया है, कोई लाइट हाउस है, उसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। ठीक है, और उसके टॉप से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखते हैं। दी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर ऑन दी सेम साइड। मतलब समझ रहे हो कि ऊपर कोई बंदा खड़ा है, वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई दो शिप हैं जिसपे जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री बनना है और 45 डिग्री बनना है, और वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर ऑन दी सेम साइड। मतलब दोनों क्या सेम साइड पे हैं और एक के पीछे एक है ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो उन दोनों शिप की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन का फिगर तैयार करेंगे। तो दोबारा से फिगर तैयार करने के लिए एक बार और रीड कर लेते हैं। एस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस बनाएंगे जिसकी हाइट कितनी होगी 75 मीटर। ये एक लाइट हाउस है, इसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, और इसके टॉप से जो भी है ऑब्जर्व हो रहा है, तो इसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। ठीक है भैया, चलो इतना क्लियर हो गया। ठीक, आगे पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो जो दो शिप हैं और दो शिप कैसे हैं, वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर। जो पहला शिप है ना वो दूसरे शिप के पीछे है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, सेम साइड पे भी है। तो मान लो एक शिप आपका ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, तो इनको ज्वाइन कर देंगे, एक ये ज्वाइन किया, एक ये ज्वाइन किया। ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये थोड़ा सा क्या है ना फिगर में दिक्कत आ रही है, चलो बना दिए इसको। नेक्स्ट जरा थोड़ा सा लाइन बड़ा कर देंगे। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब देखो, अब एंगल बनाने हैं। पहले शिप से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 30 डिग्री। पहले शिप से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 30 डिग्री। अब एक बात पकड़ना, ये आपकी लाइन पैरेलल लाइन है क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है, तो इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लेवल तो यही होगा ना। ठीक, और नीचे क्या है, ग्राउंड नहीं है लेवल, लेकिन मतलब ये तो मान लो कि मतलब पानी भी है तो वो भी एक तरीके से कुछ ना कुछ तो उसका वो सीन रहा होगा। मतलब एक तरीके से आप समझ रहे होगे ना कि पानी ऐसे करके इधर तैर रहा होगा। बात पकड़ में आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो भी नीचे कुछ ना कुछ तो ग्राउंड है ही, उस तो पानी का ग्राउंड मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो और ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। इतनी बात पकड़ में आ गई। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर एंगल कितना बनना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, तो इसका कितना बन गया 45 डिग्री। ठीक है, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। अब हमें क्या फाइंड करिए, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं वाई। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, बहुत बार मैंने देखा है बच्चे क्या गलती करते हैं, किसी फिगर को ना वो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, वो उनको फिगर का ज़्यादा कुछ ध्यान तो रहता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ लिख देंगे पहले 45 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, एक बात ध्यान रखना, जब भी 45 डिग्री 30 डिग्री इनको कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ा वाला एंगल हमेशा यहाँ आएगा और इससे छोटा एंगल हमेशा इसके पीछे आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये पास आता जाएगा ना तो 60 डिग्री हो जाएगा, और पास आता जाएगा तो समझ लो एंगल यहाँ जैसे पास जाता जाएगा बढ़ता जाएगा, दूरी जाता जाएगा कम होता जाएगा। तो इसका हल्का सा आप ध्यान रखें, कंपेरिजन करें। जैसे यहाँ 45 और 30 है तो 45 आएंगे 30 पीछे। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। तो ये गलती आपसे होनी नहीं चाहिए। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए क्यू बी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी, इसके हिसाब से, इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो टेन थीटा में हमें परपेंडिकुलर भी मिल जाता है, बेस भी मिल जाता है। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 75, बेस कितना है बाई। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1, 75 बाई वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। ठीक है, मीटर। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब हम कौन सा एंगल लेंगे, ए बी पी, बड़ा वाला एंगल लेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ए क्यू पी क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये देखो ये लाइन समझ लो ना, ये क्या है, राइट एंगल यहाँ बनना है। ठीक, तो इसलिए इसको ले रहे हैं ए बी पी को या ए पी बी को।
अब ये कोई एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है, क्योंकि आपने जो चैप्टर 8 में है ना उसमें जो भी पढ़े हैं वो सारे राइट एंगल के सवाल सॉल्व किए हैं, इस तरीके से मान लो, ठीक है। तो इसलिए ए बी पी लेंगे, तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी ले लो या ए पी बी ले लो, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी, बेस कितना है आपका पी बी। ए बी तो 75 है, पी बी को क्या लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू बी, ठीक है। और टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 75, पी क्यू की वैल्यू एक्स, क्यू बी की वैल्यू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई 75√3, ठीक है। बाई की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो एक्स प्लस 75 इक्वल टू 75√3, ठीक। तो आगे कैसे करेंगे 75√3, ये प्लस का 75 इधर आएगा माइनस का 75, एक्स इक्वल टू 75 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, ठीक है, मीटर। तो ये तो अपनी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल आई, हम क्या लिख देंगे एंडिंग में, हैंस डिस्टेंस बिटवीन टू शेप्स इज 75√3 माइनस 1 मीटर। और यही आपका आंसर है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ये क्वेश्चन, शायद आपको समझ में आ गया हो, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, रीड करते हैं, देखेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, और क्या है ना इसमें जो फिगर है ना वो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे बुक में जैसा फिगर है वैसे सेम टू सेम नहीं बनाया, लेकिन रफली फिगर मैंने आपको बना दिया है जिससे अपना काम चल जाए। सो अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो यार इसका मतलब समझो, कोई लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, जिसको यहाँ शो किया गया है गर्ल को 1.2 मीटर से, उसने एक बैलून को देखा, स्पोर्ट्स ऑफ बैलून, और जो बैलून है वो मूव हो रहा है, मूव हो रहा है विद द विंड, मतलब हवा बह रही है, तो इससे क्या बैलून इधर से उधर साइड की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। एट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब उसकी लाइन जैसे ऐसे मान के चलो यहाँ बैलून था, यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो बन रही है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये अपना ग्राउंड है, इससे 88.2 मीटर की दूरी पर, ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर वो क्या हो रहा है मूव हो रहा है, यहाँ से यहाँ की ओर बह रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो जब उसने पहली बार जब बैलून को देखा था तो मान लो यहाँ देखा होगा, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आंखों से बना, ये उसकी आंखें, तो वो कितना बना 60 डिग्री बना, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो कुछ समय बाद क्या है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया रिड्यूस हो गया 30 डिग्री। तो मतलब ये समझो पहले यहाँ बैलून रहा होगा, उसके बाद आगे मूव हुआ होगा, यहाँ आ गया होगा, तो यहाँ तो एंगल 60 डिग्री बनना होगा, अब 60 डिग्री से रिड्यूस हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। बात पकड़ में आई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है बैलून की, ठीक, डिस्टेंस फाइंड करनी है क्या कहते हैं बैलून की ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब समझ रहे हो कि जब 60 से 30 डिग्री हुआ, 60 से 30 डिग्री हुआ, तो उतने उतने इंटरवल में अपने अपन को डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इतना तो आपको शायद समझ में आ गया हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, अब डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो बैलून यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो मतलब आप पकड़ में आ रही है आपको बात, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, पहले पॉइंट को नाम देते हैं, ये ए, ये बी, ये अपन ने पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, इसको एम मान लो, इस वाले पॉइंट को एन मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो इतनी डिस्टेंस तो फाइंड करनी है, मतलब इसको मैंने क्या कर लिया लेट कर लिया एक्स, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं, है ना। अब देखो, अब हमें अगर जैसे ये अपनी 1.2 मीटर हाइट है ना गर्ल की, तो ये जो हाइट होगी इतनी बी से एन की, ये भी कितनी होगी 1.2 मीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट को फाइंड करना है, ठीक है।
तो ए से एन की हाइट को फाइंड करना है। अब देखो पूरी हाइट कितनी है 88.2 और उसमें से इतना हिस्सा माइनस कर दो। तो 88.2 में से अगर 1.2 माइनस कर देंगे तो 87.0 बचेगी। तो ये कितनी हाइट बची जाएगी 87 मीटर। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कौन कौन से ट्रायंगल ले पाएंगे अपन, ए क्यू एन, और इस वाले पॉइंट को भी नाम दे देते हैं कुछ, इसको दे देते हैं ओ, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले पाएंगे, ओ क्यू एम, ठीक है। शुरू करते हैं, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, ठीक है, ओ क्यू एम। तो इस वाले एंगल के हिसाब से देखो ये 87 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 87 होगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में मिलता है 10 में, ठीक है। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 87, बेस कितना है 22। अब देखो एंगल कितना बनना है 60 डिग्री बनना है, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 87 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई इक्वल टू 87 अपॉन √3, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा वाला ट्रायंगल लेंगे, ए क्यू एन, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ए क्यू एन। तो इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपना कितना है ए एन, बेस कितना है क्यू एन। तो ए एन तो 87 है, क्यू एन को कैसे ले सकते हैं, क्यू एम प्लस एम एन, तो बाई प्लस एक्स, ठीक है। और tan थीटा की जगह कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और यहाँ 87 बाई प्लस एक्स। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई प्लस एक्स इस केस में मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, इस केस में होगा तो 87√3, ठीक है। अब बाई की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लेंगे, बाई की वैल्यू को यहाँ से नोट कर लेंगे। तो बाई की वैल्यू कितनी है 87/√3 प्लस एक्स 87√3, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। अब ये प्लस का उतर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 87√3, ये माइनस में 87/√3, कॉमन ले लेंगे 87 को, कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या आएगा 1/√3, ठीक। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखो 87 इसके नीचे 1 रखते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो नीचे √3 आएगा, 1 का √3 में डिवाइड देंगे √3 आएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस √3 का √3 में डिवाइड 1, वो सॉरी 3 आएगा तो 3, अच्छा सॉरी यहाँ डिवाइड देंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1, ठीक है। आगे यहाँ देखो तो x इक्वल टू 87 इंटू 3 में से बन गए 2/√3। अब रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 इंटू √3, ठीक है। तो 87 इंटू 2 इंटू √3, नीचे क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3, 3 से डिवाइड दे दोगे 3 2 6, 3 9 27, 29 का 2 में कर दोगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 58√3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 58√3 मीटर, और x की वैल्यू तो अपन को फाइंड करनी थी, यही तो डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, जगह जगह यहाँ लिखते हैं ना, जगह नहीं है थोड़ा हैंडल कर लेना इतना तो हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3 मीटर, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 एकदम कंप्लीट हो चुका है। शायद आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से फिगर बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं और ऐसी मैथ्स आती है, ठीक है। दूसरे से तो बस थोड़ा बहुत हिंट लेना पड़ता है, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। आप बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व। क्या है, रीड करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आप भी ध्यान दे रहे हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। A state highway leads to the foot of a tower। हाँ मतलब ये मान लो, एक रफ फिगर बना रहा हूँ, कोई एक स्टेट हाईवे है, ठीक है। ये मान लो हाईवे है, ये कहाँ ले जा रहा है, टावर, यहाँ कोई टावर है, ठीक है, टावर के फुट की ओर, ठीक है। चलो भैया इतनी बात समझ में आ गई।
अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार। तो कोई टावर के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है जो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो देखो भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब उसमें मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तब जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे अब इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये हो गया, ठीक है। और जो एंगल बनना है, मान लो यहाँ कहीं कार है, ठीक है, यहाँ कहीं कार है, तो इससे जो एंगल बनना है ना इसका, वो कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ भी एंगल 30 डिग्री बनेगा, क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। इतनी बात पकड़ में आ गई। आगे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। तो जो कार है ना, ठीक, ये किसको अप्रोच कर रही है, मतलब ये किसकी ओर बढ़ती जा रही है, हाँ, जो टावर है उसके फुट की ओर, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यार, ये जो यूनिफॉर्म स्पीड है इसका मतलब होता है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसकी स्पीड सेम है, ठीक है। जब स्पीड सेम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक में 6 सेकेंड हो गए होंगे उसके, ठीक है। तो फिर जो एंगल बनना है, फिर जो एंगल बनना है कार का, मतलब कार यहाँ पहुँच गई होगी, फिर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कार ने कितना टाइम लगाया वो हमें बताना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब ये था रफ फिगर। अब मैं आपको क्या है, इसके एक सही तरीके से फिगर बना के इसको मैं समझाऊंगा। पहले आप ये बताओ आपको इतना समझ में आ गया है, तो फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक रफ फिगर बना लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। ये अपना टावर हो गया है, ये अपना क्या हो गया, ये हाईवे हो गया है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वही जो एंगल बनना है पहला अपना, वो कितना बनना है, 30 डिग्री का बनना है। तो ये लो 30 डिग्री एंगल बना देते हैं। ये लो यहाँ 30 डिग्री लिख दिया, यहाँ भी 30 डिग्री लिख दिया। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बट टाइम फाइंड करना है। चलो, इस पॉइंट का नाम ए, इसका बी, पी और क्यू। चलो अब आगे बात करेंगे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, क्या स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ मान लेते हैं, लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी एक्स, ठीक है। अब P से Q तक, P से Q तक क्या है, डिस्टेंस है ना। तो अगर P से Q तक की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहाँ यहीं लिख देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q। P से Q तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम, ठीक है। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डी। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब P से Q तक के लिए, P से Q तक के लिए कितना टाइम लगा था मैं, 6 सेकेंड लगे थे। और यूनिफॉर्म स्पीड है तो क्या हो गई, x। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए अपनी, 6x। तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q क्या हो जाएगा, 6x। यहाँ हमने क्या लिख दिया, 6x, ठीक। ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। तो बी क्यू की डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू बी लिख दो या बी टू क्यू लिख लो, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें टाइमिंग नहीं पता। तो यार भाई टाइमिंग नहीं पता
स्पीड तो पता है, स्पीड तो x है, तो स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस पता नहीं, टाइम को t लिखा रहने देंगे, s क्या है, x है अपना, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है तो x है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्या लिख दिया, tx डिस्टेंस हो गई, तो हमने लिख दिया tx। भाई टाइम पता नहीं तो t लिखना पड़ेगा ना, टाइम इंटू स्पीड। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। अब ए बी का तो यार कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ कोई रोल ही पता नहीं पड़ रहा है कि उसकी कितनी क्या हाइट है, चलो उसको भी छोड़ते हैं, जो भी है। अब आगे करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, तो ट्राइंगल लेते हैं ए क्यू बी, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू बी। अब ए क्यू बी में ये वाले एंगल के हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर, ये अपना बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, टेन के फॉर्मूले में होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ जो थीटा है, एंगल कितना है अपना 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है अपना ए बी, बेस अपना कितना है टी एक्स, लिख दिया भाई। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 ए बी, ठीक है, अपॉन टी एक्स, ठीक। और सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 टी एक्स, ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। अब आगे दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी, तो इसमें जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो 10 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपना क्या है ए बी, बेस कितना है अपना बी पी, बी पी कह दो या पी बी कह दो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ए बी तो ए बी रहेगा, बी पी क्या ले सकते हैं 6x प्लस टी एक्स। ये जो बी पी है ना, ये तो क्या पी क्यू प्लस क्यू बी बनना है, तो पी क्यू प्लस 6x प्लस क्यू बी प्लस टी एक्स, ठीक है। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। इतनी बात पकड़ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इसमें करेंगे तो 6x प्लस टी एक्स हो जाएगा, इसके इसमें करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। तो 6x प्लस टी एक्स, इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, √3 टी एक्स, यहाँ √3 ए बी की वैल्यू कितनी है, √3 टी एक्स लिख दिया, ठीक है, √3 टी एक्स। आगे देखेंगे, ठीक, 6x प्लस टी एक्स, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, तो साथ में टी एक्स आएगा। तो 6x प्लस टी एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 6 प्लस टी, यहाँ 3 टी एक्स, एक्स से तो एक्स कट जाएगा, 6 प्लस टी इक्वल टू 3t, 6 इक्वल टू 3t, ये प्लस का टी इधर आएगा, माइनस का टी हो जाएगा, ठीक। 3t में टी जाएंगे तो बचेगा 2t इक्वल टू 6, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में t, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3। तो एंडिंग में अपना जो आंसर आएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। बात पकड़ में आ गई, क्योंकि यहाँ क्या था, इधर tx लिखा था, तो टाइम फाइंड करना चाहिए था ना, टाइम फाइंड करना था अपन को, तो टाइम अपना कितना आ गया 3 सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है, क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जो हमारा टाइम लग रहा है, टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 3 सेकेंड, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट ही दिया है, बाकी आप खुद डिसाइड करो कैसा था। अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा नहीं लगा या समझ में नहीं आया तो मेरे पास और भी मेथड हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो इसके लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहो, बढ़िया अपना ख्याल रखो, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।